नीतीश जी के लिए दरवाजा तो बहुत पहले बंद हो गया। अब इस मुगालते में न रहे नीतीश जी, उनके लिए दरवाजा बिल्कुल बंद है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि नीतीश जी खुद एक अजीब टाइप की बीमारी से ग्रसित हैं। वो बस से जाना था वहाँ कार्यक्रम स्थल पर, बिल्कुल बस से जाना था, तो जो बगल में बैठे थे उनको कह रहे हैं कि हम कहाँ आ गए। अरे उनको पता नहीं हम कहाँ आ गए। उनको बताया बगल वाले ने कि आप दिल्ली आ गए, आप नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। वो पूरे देश पूरे विश्व भर के जो राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनके साथ आपका भोजन है। तब बोले कि अच्छा हम यहाँ आ गए। स्वाभाविक है, उम्र के उस पड़ाव पर तो एक न एक दिन आराम लेना ही ना होगा ना। तो क्यों नहीं ले रहे हैं भाई, अब ले लीजिए। नहीं तो उनके पार्टी में जो कलाकार लोग लगे हुए हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बिल्कुल आराम की निद्रा में ही भेजने की तैयारी में है वो। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में इस तरह के आप बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी तैयारी कर लिया है। और नीतीश जी भी हैं तो कच्चे खिलाड़ी नहीं। नीतीश जी भी बहुत सोच समझ के ही भोज खाने गए थे, नहीं तो भोज पर बुला के हम लोग को भोज छीन लिए थे। जो महाशक्ति है उसके राष्ट्रपति से मिलवा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं। लेकिन परिचय में जानते हैं वो भी इशारा किए कि यही नीतीश कुमार हैं, जो बार बार हम लोग के साथ सटते हैं और फिर पलटी मारते हैं। काफी मुस्कुरा रहे हैं नीतीश कुमार जी। क्यों नहीं मुस्कुराएंगे, आखिर वो तो सोचे होंगे कि पता नहीं उनसे कभी भेंट होगा कि नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति से देश का प्रधानमंत्री मिलवा रहा हो तो इससे बड़ा खुशी का बात क्या हो सकता है। स्वाभाविक है चेहरा मुस्कुराएगा, लेकिन उनको ये भी गलानी हो रहा होगा अंदर अंदर कि हम कैसे करते हैं। और ये इनका बड़ा दिल देखो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, G20 शिखर सम्मेलन के भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए और उसके बाद वहां से आने के बाद उनके सुर ही बदले बदले नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब बखान किया जा रहा है नरेंद्र मोदी का, उनके कार्यों का बखान हो रहा है जब से वहां से आए हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि 11 और 12 तारीख को वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और बड़े बड़े जो नेता हैं उन्हें बुलाएंगे और बुलाने के बाद उस पर एक स्पेशल मीटिंग होगी। क्या कुछ होगा, क्या कुछ उन लोगों से बातें होने वाली है, सारा कुछ हम जानेंगे उस समय। लेकिन उससे पहले जो कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी वहां से आने के बाद उनके जो सुर बदले हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले क्या फिर से वो एक बार पलटी मारेंगे? क्या बीजेपी के तरफ वो फिर से आने वाले हैं? कयास के दौर हर जगह से हो रहे हैं, लेकिन चलिए हम बीजेपी में ही आए हैं और बीजेपी के ही प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश कुमार सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप पहली बार आ रहे हैं क्योंकि अब आप प्रवक्ता बन गए। स्वागत है आपका। आपको भी बहुत स्वागत है, लेकिन ये पहली बार नहीं है, लगता है शायद और कई बार हो चुका है इस पर। चलिए मुझे एक बात बताइए, कभी नीतीश कुमार जी का जो आ रहा है उनके बारे में जो खबरें सामने आ रही है, क्या लग रहा है बीजेपी के दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है? ना ना ना, नीतीश जी के लिए दरवाजा तो बहुत पहले बंद हो गया। अब इस मुगालते में न रहे नीतीश जी, उनके लिए दरवाजा बिल्कुल बंद है। भारतीय जनता पार्टी को जिसको साथ लेना था सबको ले लिया। एनडीए बन चुका है, अब ये सब सपना मत पालें। और देश बिहार की जनता भी इसको कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि नीतीश जी खुद एक अजीब टाइप की बीमारी से ग्रसित हैं। वो भूलने की बीमारी है, और जो भूलने की बीमारी है तो अब उनको आराम करने की जरूरत है। एक पड़ाव के बाद कुछ होता है इस तरह से, लेकिन इससे आप आराम करने की बात कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री को तरह से आप कह रहे हैं। अरे भाई, तो एक पड़ाव के बाद होता है तो स्वाभाविक है, उम्र के उस पड़ाव पर तो एक न एक दिन आराम लेना ही ना होगा ना। तो क्यों नहीं ले रहे हैं भाई, अब ले लीजिए। नहीं तो उनके पार्टी में जो कलाकार लोग लगे हुए हैं उनको आराम करा देंगे। इस बार उनके पार्टी के जो लोग लगे हुए, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बिल्कुल आराम की निद्रा में ही भेजने की तैयारी में है वो। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में इस तरह के आप बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी तैयारी कर लिया है। और नीतीश जी भी हैं तो कच्चे खिलाड़ी नहीं। नीतीश जी भी बहुत सोच समझ के ही भोज खाने गए थे, नहीं तो भोज पर बुला के हम लोग को भोज छीन लिए थे। हमने जब बुलाया तो भोज खाने चले गए। तो ये तो अपनी अपनी संस्कार है। हम तो बुला के विरोधी को भी बुला के भोज खिलाते हैं। लेकिन जब हम लोग का ये था तो वो भोज छीन लिए थे, याद होगा। तो नीतीश जी को, और अच्छा नीतीश जी को ये भी सोचना होगा कि नीतीश जी को प्रतिष्ठा नहीं, बिहार को प्रतिष्ठित किया गया, बिहार को के प्रतिष्ठा को बढ़ाया गया कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री को, जो महाशक्ति है
उसके राष्ट्रपति से मिलवा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं। लेकिन परिचय में जानते हैं वो भी इशारा किए कि यही नीतीश कुमार हैं जो बार बार हम लोग के साथ सटते हैं और फिर पलटी मारते हैं। इशारों में भी शायद मोदी जी जरूर इशारा किए होंगे। हाँ, ये इशारा किए होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी का दिल देखिए, इतना के बावजूद भी नीतीश कुमार जी को बाइडेन से मिलवा के बिहार की प्रतिष्ठा को बढ़ाया गया है। ये नरेंद्र मोदी का दिल है। उस समय जो ये अमेरिका के राष्ट्रपति से जो मुलाकात हो रही थी, उस समय की जो तस्वीर जो सामने आ रही है, काफी मुस्कुरा रहे हैं नीतीश कुमार जी। क्यों नहीं मुस्कुराएंगे? आखिर वो तो सोचे होंगे कि पता नहीं उनसे कभी भेंट होगा कि नहीं। टीवी पर चेहरा देखने का, जिसको हम ही लोग किसी को टीवी पर देखते हैं और जब साथ बैठने का मौका मिल जाए, पता नहीं उससे बड़ा खुशी क्या होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति से देश का प्रधानमंत्री मिलवा रहा हो तो इससे बड़ा खुशी का बात क्या हो सकता है। स्वाभाविक है चेहरा मुस्कुराएगा, लेकिन उनको ये भी गलानी हो रहा होगा अंदर अंदर कि हम कैसे करते हैं। और ये इनका बड़ा दिल देखो, 5-7 बार पलटी मार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी 43 सीट रहते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर भी पलटी मार के चले गए। हम ही लोग गड़बड़ थे, यही लोग अच्छे हैं, बोलते हैं हम ही काम करते हैं, कोई काम ही नहीं करता है। अरे जब कोई काम ही नहीं करता है तो नरेंद्र मोदी को जाके देखा ना, कहा ना कि बहुत अच्छा काम हुआ है, बोले ना कि बहुत अच्छा काम हुआ है, ये ऐसा होना चाहिए, तो स्वीकार किया ना। पूरे देश की जनता के सामने, देश के विश्व पटल पर जो विश्व के लोग आए हुए थे, विश्व के नेता आए हुए थे, वहाँ स्वीकार किया ना कि नरेंद्र मोदी ने काम अच्छा किया है। भूलने की बात आप कह रहे हैं, क्या भूल ही रहे हैं ना, भूल रहे हैं। हमको जो जानकारी हुआ, अब तो आप लगातार बिहार में देखे ही हैं, कभी भी किसी के घर पर चले जाते हैं। एक तो ये बीमारी है, दूसरी क्या है, हमको जो जानकारी हुई कि गए वहाँ और बस से जाना था वहाँ कार्यक्रम स्थल पर, बिल्कुल बस से जाना था, तो जो बगल में बैठे थे उनको कह रहे हैं कि हम कहाँ आ गए। अरे उनको पता नहीं हम कहाँ आ गए। उनको बताया बगल वाले ने कि आप दिल्ली आ गए, आप नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। वो पूरे देश, पूरे विश्व भर के जो राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनके साथ आपका भोजन है। तब बोले कि अच्छा हम यहाँ आ गए। तो ये स्थिति है इनकी। ये सब जानकारी आपको कैसे, कौन दिया? ये तो लीजिए, आपको जानकारी रहती है तो हम भी तो इसी मीडिया में काम करते हैं, हम भी जानकारी रखते हैं। जानकारी रखना कोई खराब बात थोड़े। आप इसका पड़ताल करिए, अगर ऐसी बात नहीं होगी तो आप हमसे पूछेंगे। हमको तो यही जानकारी हुई है। अच्छा, एक और सवाल है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उनको मतलब ले डूबेंगे, तो इतना बड़ा आरोप ललन सिंह पे आप लगा रहे हैं और भी लोग इस तरह से कहते नजर आ रहे हैं ललन सिंह को। आखिर आप लोग क्या करना चाह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो अगर आपके साथ छोड़ कर गए हैं तो क्या ललन सिंह की वजह से नीतीश कुमार मतलब। अच्छा, एक बात बताएं, आपको हम याद करा रहे हैं, बापू सभागार में कर्पूरी जयंती हो रहा था पिछले वर्ष, जब हम लोग से भागे थे, तो उन्होंने कहा कि विजेंद्र बाबू और ललन बाबू ने ही हमको बीजेपी से हटा के यहाँ ले गए। क्या ये गलत है क्या? तो जो बाबू उनको ले गए, उनको तो चाह रहे हैं कि इनको परमानेंट कहीं दूसरे जगह भेज दिया जाए और हम लोग सत्ता को पकड़ लें। वो डिप्टी सीएम बनने के लिए हर हरकत कर रहे हैं। इसी को भांपते हुए नीतीश कुमार भागे भागे दिल्ली गए थे। एक तो भोज भी था कि बाइडेन साहब से मिल लेंगे, नरेंद्र मोदी से भी मिल लेंगे, थोड़ा गिला शिकवा दूर होगा। दूसरा ये था कि इन लोगों को दिखाने गए थे कि हम, लेकिन दरवाजा बंद हो गया है। अब गिला शिकवा दूर नहीं, लेकिन दरवाजा बंद हो गया है। राष्ट्रहित का मामला था, इसलिए उनको बुलाया गया, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे पलटी मार लोगों के लिए दरवाजा बंद कर दिया है। गिला शिकवा दूर नहीं हुआ उससे नरेंद्र मोदी के साथ? गिला शिकवा दूर हो भाई, पुरानी मित्रता है, सब साथ में काम किए हैं, लेकिन दरवाजा बंद है। भोज के लिए दरवाजा खुला हुआ है, आने जाने के लिए दरवाजा खुला हुआ है। क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री है, तो जाएंगे ही, स्वाभाविक है। घर में रहने के लिए नहीं खुला, घर में रहने का नहीं। अब दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया है भाई, अब अपने घर में रहिए। चुनाव से पहले कोई किसी प्रकार का एंट्री नहीं होगी। चलिए, तो सुना आपने, राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका साफ तौर पे कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले कितना भी कोई कयास क्यों न लगा लिया जाए, कोई कितना भी कयास क्यों न लगा ले दिल्ली भोज में खाने के बाद नीतीश कुमार का, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता है। बीजेपी का दरवाजा हमेशा के लिए नीतीश कुमार के लिए बंद हो गया है और बंद ही रहेगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।